नमस्कार। आज का हमारा विषय है बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने के लिए सज़ा देना। ये कितना कारगर है? ये एक ऐसा सवाल है जो मुझे लगता है कई घरों में उठता होगा। हाँ, तो आज हमारे पास एक लेख है जो इसी आम तो है पर काफ़ी बहस वाला पेरेंटिंग तरीका है ये। इसके नफ़ा नुकसान को खंगालता है और हमारा इरादा यही है कि इसके दोनों पहलू देखें, उनको समझें, ताकि एक बैलेंस नज़रिया बन सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इस उलझे हुए मुद्दे की परतें खोलते हैं। अच्छा, शुरुआत करते हैं फ़ायदों से, जो लेख बताता है। लेख कहता है कि हाँ, सज़ा से फ़ौरन बात मनवाई जा सकती है। मतलब बच्चे शायद डर के मारे पढ़ने बैठ जाएं। हाँ, ये बात सही है। एक तात्कालिक असर तो दिखता है, बिल्कुल। और लेख ये भी इशारा करता है कि देखिए, अगर इसे बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया जाए, तो शायद ये बच्चों को अनुशासन की सीमाएं समझाने में और शायद शिक्षा की अहमियत बताने में भी कुछ हद तक मदद कर सकता है। मतलब उन्हें ये दिखाना कि देखो भाई, कुछ चीजें हैं जिन्हें गंभीरता से लेना जरूरी है। हाँ, और कुछ मामलों में शायद इससे बच्चों में थोड़ी जिम्मेदारी की भावना भी पनपती हो। जैसे होमवर्क टाइम पर करना, या फिर वो स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है तो उसे कम करना, ताकि पढ़ाई पर ध्यान लगे। एक तरह का ढांचा बनाने जैसा शायद। ढांचा बनाने की बात तो है, पर लेख इस पर भी जोर देता है कि ये ढांचा किस बुनियाद पर खड़ा हो रहा है। हाँ। अगर वो बुनियाद डर है तो उसके अपने नुकसान हैं, और नहीं। वो नुकसान अक्सर फायदों से कहीं ज्यादा भारी पड़ते हैं। बिल्कुल। और यहीं से बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है ना? लेख का एक जो बड़ा तर्क है वो यही है कि डर पर आधारित जो प्रेरणा है वो काम तो करती है, मगर शायद गलत तरीके से। सीखना जो है वो डर से या चिंता से या कभी-कभी गुस्से से जुड़ जाता है। और जी। ये जुड़ाव सिर्फ सीखने तक नहीं रहता, ये बहुत अहम बात है। हम्म। लेख इस पर काफी रोशनी डालता है कि ये माता पिता और बच्चे के रिश्ते को कैसे धीरे धीरे खोखला कर सकता है। जी। लगातार सजा मिलने से क्या होता है, बच्चा या तो मन में बात रखने लगता है, या फिर भावनात्मक रूप से दूर हो जाता है, या फिर और ज्यादा विद्रोही बन जाता है। वो जो भरोसा होता है ना, उसकी जगह शक ले लेता है। हाँ, ये तो है। और वो जो एक अंदरूनी इच्छा होती है ना सीखने की, जिसे इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं, हम्म। उसका क्या होता है? अगर बच्चा सिर्फ इसलिए पढ़ रहा है कि सजा ना मिले, तो उसे कभी शायद ये एहसास ही नहीं होगा कि कुछ नया जानने में मजा भी आता है, या ये क्यों जरूरी है उसके लिए। लेख के मुताबिक ये लंबे समय में वो जो सीखने की एक स्वाभाविक ललक होती है, उसी को खत्म कर देता है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और दिलचस्प मुद्दा है जिस पर लेख ध्यान खींचता है। वो है आत्मसम्मान और मानसिक स्वास्थ्य पर असर। आप सोचिए, जब बच्चे को लगातार ये मैसेज मिलता है कि वो काफी अच्छा नहीं है, या उसे हर वक्त सजा का डर लगा रहता है, तो उसका आत्मविश्वास कैसे पनपेगा? लेख इसे आगे चलकर चिंता या डिप्रेशन जैसी गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से भी जोड़ता है। ये बहुत सीरियस बात है। तो मतलब जो तरीका हमें शॉर्ट टर्म में शायद ठीक लग रहा हो, वो लंबे समय में बच्चे की मेंटल हेल्थ और सीखने की क्षमता दोनों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। और एक बात और, क्या सज़ा हमेशा असरदार रहती भी है? लेख ये भी कहता है कि समय के साथ बच्चे शायद इसके आदी हो जाते हैं या ढीठ हो जाते हैं जिसे कहते हैं। सही कहा आपने। या तो सजा का असर कम होता जाता है, या फिर बच्चे सजा से बचने के नए नए तरीके ढूंढ लेते हैं, बजाय वो व्यवहार बदलने के जिसके लिए सजा दी जा रही थी। तो जाहिर सी बात है, लेख का निचोड़ यही निकलता है कि सिर्फ सजा के भरोसे रहना ये कोई टिकाऊ या सस्टेनेबल रणनीति नहीं है। तो फिर रास्ता क्या है? मतलब अगर सजा नहीं तो क्या? लेख कुछ सकारात्मक विकल्पों की तरफ भी इशारा करता है ना? जैसे शायद बच्चे के नतीजे पर फोकस करने के बजाय उसकी कोशिशों को देखना, जी। या छोटे-छोटे सुधारों की तारीफ करना, हम्म। या फिर पढ़ाई का माहौल ऐसा बनाना जहां बच्चा सवाल पूछने में डरे नहीं, अपनी मुश्किलें बता सके। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे जरूरी, बच्चे की मुश्किलों को समझने की कोशिश करना। लेख कहता है, बात करें। क्या उसे कोई विषय समझ नहीं आ रहा? क्या स्कूल में कोई दिक्कत है? क्या कोई और परेशानी है? लेख बातचीत और साथ मिलकर हल निकालने पर बहुत जोर देता है। ये सिर्फ नतीजे बदलने के बारे में नहीं है, बल्कि वो जो सीखने की पूरी प्रक्रिया है, उसको बेहतर बनाने के बारे में है। तो संदेश काफी साफ है फिर। बच्चों को प्रेरित करने के लिए सजा पहला या कह सकते हैं मुख्य हथियार तो नहीं होना चाहिए। हाँ, लेख का सार यही है। सकारात्मक अनुशासन, प्रोत्साहन और आपसी समझ, इनके जरिए बच्चों में सीखने के प्रति एक स्वाभाविक रुचि जगाना, वो कहीं ज्यादा असरदार और सेहतमंद तरीका है। और ये न सिर्फ उनके अकादमिक प्रदर्शन के लिए बेहतर है, बल्कि उनके भावनात्मक विकास और सबसे जरूरी, माता-पिता के साथ उनके रिश्ते के लिए भी। तो कुल मिलाकर देखें तो ये मामला एक दोधारी तलवार जैसा लगता है।
सजा से शायद पल भर के लिए अनुशासन दिखे, पर लंबे समय में इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है, सीखने की खुशी, आत्मविश्वास और रिश्ते के रूप में। लेख शायद यही संतुलन हमें समझाना चाह रहा है। और हाँ, जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर सजा डर पैदा करती है और रिश्ते बिगाड़ सकती है, तो क्या परिणाम, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस, जो शायद व्यवहार के सीधे नतीजे हों, वो बिना डराए या सीखने से नफरत पैदा किए जिम्मेदारी सिखा सकते हैं? इस फर्क पर थोड़ा गौर करना दिलचस्प हो सकता है। खैर, इस पर फिर कभी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही।